जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो कैंसर से जंग जीत चुके हैं ऐसे योद्धाओं का एक सम्मान किया जा रहा है। और उनकी क्या मनोदशा थी जब उनको कैंसर हुआ था और आज वो स्वस्थ हैं, तो वो क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं। एक ऐसी रोगी हमारे बीच में जो कि अपना विजय प्राप्त कर चुके हैं अपनी बीमारी पर, तो इनसे हमको जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हक्कू लाल रैकवार। आपने कैंसर से जंग जीत ली है, जी हाँ, तो कैसा महसूस होता है आपको अब? अभी तो बहुत अच्छा है। जो नए मरीज हैं ऐसे कैंसर के जो डरते हैं इलाज कराने से या दूसरी बातों से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि वो हिम्मत रखें और डॉक्टर साहब से पूरी सलाह लें, बिल्कुल सही हो। आपको क्या कैंसर, कहाँ का कैंसर? गले में था। कौन सा डॉक्टर? तो आपके कितने वर्षों से था ये आपको? ये हमको पता तो 2020 में लगा, इसके पहले जो है वो नहीं समझ में आया। फिर आपने क्या कदम उठाए? फिर डॉक्टर साहब से मिले, इनने सलाह दी जैसे मतलब कीमो वगैरह जो है तो वो। कौन डॉक्टर? क्या नाम है डॉक्टर का? चलिए कट। श्याम जी रावत। क्या नाम है डॉक्टर का? श्याम जी रावत। कितने समय इलाज में लग किया करवाए आपने? हमको करीब करीब 1.5 साल 2 साल है, जब से अभी चला ही रहा है। अब आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, पूर्ण स्वस्थ। तो क्या संदेश देंगे नए मरीजों को आप? नए मरीज से यही हिम्मत रखो और डॉक्टर साहब से सलाह लो, सही डॉक्टर है। शुभ नाम बता दीजिए अपना। हक्कू लाल रैकवार, जबलपुर से ही? लाल मिट्टी चुंगी चौक। चलिए ठीक है, धन्यवाद। दो हो गए। चलिए और ऊपर कब तीसरे के लिए फिर तो करें कैसे? कैंसर से जंग जीत चुकी एक और हमारे साथ में पेशेंट है, इनसे भी कुछ अनुभव इनके शेयर करते हैं। दीदी नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा खुशी बजारा। तो आपको कैंसर कब से था? मुझे अभी 2023 में। आपको कब जानकारी ये लगी कि आपको कैंसर है? मुझे जून में, 1 जून को। तो अभी आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं? हाँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और सर का आभार व्यक्त करती हूँ, उनके मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो कुछ संदेश देना चाहेंगी जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, तो उन वो डरते हैं अपना इलाज कराने के लिए, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो आपका क्या अनुभव जो आपका है, तो आप उनको क्या सा संदेश देना चाहेंगे? कैंसर नाम सुन के ही डर लगता है, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्गदर्शन सही है तो ठीक स्वस्थ हो सकते हैं। अब आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ। कैसा महसूस करती है? अब जैसे पहले थी वैसे ही बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आप शुक्र करती हैं डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का, श्याम जी रावत सर का। श्याम जी रावत जी का। हाँ, जो उनके कारण मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। आप क्या इस बीच आपको ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आप पीड़ित थी? उस समय मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊँगी। नाम ही सुन के इतना डर लगा था मुझे कि अब नहीं जी पाऊँगी, ऐसा लगा। और अब आप कैसा महसूस करती हैं? अब बिल्कुल पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। अब आगे जीने की चाह है मुझे। ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो कैंसर से जंग जो जीत चुके हैं ऐसे बालक भी हमारे साथ में है आज, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे बालक से कि उसका क्या अनुभव था कि इतनी कम उम्र में उसने जंग जीती है। बेटा क्या नाम है आपका? मिलान गरवार। क्या हुआ क्या था आपको? मुझे ब्लड कैंसर था। तो कितनी वर्ष की आयु में आपको हुआ था ये? 14 ईयर्स में। 14 ईयर्स में। तो अभी आप स्वस्थ हैं? हाँ। किससे क्या आपने कितना ट्रीटमेंट और कितना समय लगा आपको? 1.5 साल लगा था। 1.5 साल लगा था। क्या क्या आपको उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थी, आपकी परेशानियाँ थी, कुछ बताना चाहेंगे जब आप कैंसर से जूझ रहे थे तब? थी तो बट समय के साथ सब कुछ तो ठीक होता रहा। और डर लगा था क्या है? उसमें डर तो बहुत लगा था, मतलब पूरे घर वालों को लगा था, लेकिन सब अब ये हमें पहले से और अब में आप कैसा महसूस करते हैं? अभी तो मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ पहले से। पहले तो मुझे तकलीफ होती थी, मतलब चलने में और सब में, उठने में, और अभी तो मैं भाग पा रहा हूँ बस। तो आप आज स्वस्थ हो गए हैं, तो उसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं
अपने माता पिता को और अपने डॉक्टर को जिसने मुझे ट्रीटमेंट किया है मतलब ऐसे। तो अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट है, कर रहे हैं आप अभी? मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं 11th क्लास में हूँ जी और मैंने बायो लिया। जी। अपना शुभ नाम बताइए। वेदांत गढ़वाल। वेदांत गढ़वाल गढ़वाल। गढ़वाल। गढ़वाल, ठीक। आप किसके साथ अभी यहाँ पर आए हुए हैं आज? अपने पिताजी के साथ आए। Yes। आएंगे पिताजी से कुछ जानते हैं कि बालक की आज ठीक हो गए हैं वो, तो इनके पिताजी क्या सोचते हैं और किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे? सर नमस्ते। नमस्कार। आज आपका बालक स्वस्थ हो गया है, तो आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मेरे बच्चे को इतना ठीक किया, और ईश्वर को भी नमन करता हूँ। और हम तुम्हारे ज्ञान इसके बारे में हमें काफ़ी बच्चा स्वस्थ है अब पहले की अपेक्षा। पहले बहुत तकलीफ रही हम लोगों को, रात दिन करना पड़ा, रात को 2-3 रात भर जगना पड़ता था इंसान। आपको सब जानकारी कैसे लेंगे कि मतलब यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे कैंसर के मरीजों के लिए कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं, आपको कैसे किस माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त हुई? हमको पता चल रहा था कि कहीं से कॉल आया था, शायद हमारा नंबर होगा यहाँ पर, तो बताया कि आज है। तो आप खुश हैं? ठीक है, तो आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा अजय गढ़वाल। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद। और भी लोगों से जानेंगे, कंटिन्यू रखो। अब हम और भी कुछ मरीजों से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो क्या सोचते हैं। ये नए मरीज आ रहे हैं। पीछे से ममता मिश्रा। 8 राइट आ गया थोड़ा और तो ऐसी एक पेशेंट हमारे बीच में और है जो कैंसर से जंग जीत कर हमारे बीच में खड़ी है, तो हम इनसे भी उनके कुछ अनुभव आज साझा करेंगे। जी नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? और ममता मिश्रा। और दीदी आप आज स्वस्थ हैं? जी। जब आपको पहले आप कैंसर से जंग तब में और अब में कुछ अनुभव अपना हमें बताइए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है और सर का बहुत साथ रहा है। क्या हुआ बहुत था? हेल्पफुल नेचर रहा है। आपको कैंसर, आपको क्या कौन सा कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर, TNBC। कितना समय लगा आपको स्वस्थ होने में? 1 साल। जी। आपको कब जानकारी हुई कि आपको कैंसर से पीड़ित हैं? मुझे अचानक रात में महसूस हुआ, मैंने जब ब्रेस्ट में से हाथ रखा तो मुझे फील हुआ और फिर मैंने तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट किया। जो नए मरीज हैं जो डरते हैं अपना इलाज कराने से भी या भागते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और स्पेशलिस्ट के पास जाएं। दीदी आज आप स्वस्थ हो चुके हैं पूर्ण तरीके से, जैसे हज़ारों महिलाएं और भी हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वो डरती हैं, वास्तव में डरती हैं और बता भी नहीं पाती हैं किसी को। तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ी अपना अनुभव बताइए कि मतलब क्या उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो समझ पाएँ। मुझे हाथ में दर्द हो रहा था, मतलब मेरे दाहिने ब्रेस्ट में है तो वहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था, और फिर मैंने पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मेमोग्राफी के लिए बोला और फिर मैंने मेमोग्राफी कराई। इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और बिल्कुल थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन आराम से हो जाता है सब डॉक्टर की सलाह से। अच्छा, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यापति विश्वविद्यालय जो संस्था है, इसने आपकी किस तरह से मदद की? जी सर, बहुत शांति से हम लोगों को सलाह देते थे और हम लोग उसका पालन करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका भी जी जी कुछ सहयोग रहा है। जी जी, वो बहुत शांति से हर चीज़ बताते थे बिना किसी टेंशन से। ठीक है दीदी, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मैं ममता मिश्रा, रांची से, बड़ा पटकर, और मैं टीचर हूँ स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में।
डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं जिनके मार्गदर्शन में आज तमाम कैंसर के मरीजों ने अपनी विजय प्राप्त करी है बीमारी पे। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि सर क्या आपने ऐसा किया है कि सारे मरीज स्वस्थ हो गए। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और आज के दिन हम लोग ये सर्वाइवल दिवस भी मना रहे हैं। यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से स्मृति भवन भवरताल गार्डन के सामने करीब 150 कैंसर के जो ठीक हुए मरीज हैं उनको हम लोगों ने बुलाया हुआ है। उसमें जबलपुर के आसपास के सभी मरीज आए हैं। तमाम प्रकार के कैंसर, मुख्य कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, आंतों कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, बच्चे भी हमारे बीच में तमाम कैंसर के जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं। इन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति रखी, आत्मविश्वास को प्रबल किया और उन्होंने इलाज पूरा लिया, क्योंकि आज समाज में कैंसर के प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य ये होते हैं इन कैंसर की भ्रांतियों को दूर किया जाए। तो हम ये दिखाना चाहते हैं समाज को कि कैंसर के पेशेंट ठीक हो सकते हैं, एक आशा की किरण है। आप लोग घबराइए नहीं। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो इस प्रोग्राम करने का उद्देश्य है कितने सारे कैंसर के पेशेंट हैं जो ठीक हुए। हम लोगों ने कई पेशेंटों को बोला, जिसमें से केवल कुछ ही पेशेंट आए, 150 पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं, पूर्णतः ठीक है, अपनी स्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं, अपने परिवार में सामान्य एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को आसानी से निभा रहे हैं और अपने जॉब को भी बखूबी निभा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंटों को हम लोग आज सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया है और जो पेशेंट आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। मैडम कॉल ले लेना। दीदी दीदी को बुलाए, आइए दीदी। ये ऐसा, हाँ, पूरे आधा धूप आधे छाए मत रही है, वो क्या चमक मारता है। और थोड़ा सा आगे, बस इतना ही रही है। रोल है तो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सम्मानित दीदी हमारे साथ आज हैं, जिनके सानिध्य में ये सब कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज हुआ। कैंसर पीड़ितों ने अपनी जंग में जीते हैं। तो आइए दीदी से जानने की कोशिश करेंगे, दीदी इतने अच्छे कार्यक्रम करके क्या संदेश आप समाज को देती हैं। दीदी नमस्ते, स्वागत है आपका चैनल में। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस नेपे टाउन सेवा केंद्र पर आज कैंसर से जीते हुए सभी मरीजों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है कि कैसे आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा नव जीवन की ओर बढ़े और सभी मरीजों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी वो अपने कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए काम करती है, मदद देती है दवाइयों के साथ साथ। इसीलिए मेडिटेशन सिखाया जाता है इन मरीजों को कि राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो अपने अंदर एक शक्ति आती है जिससे जो निराशा है, उदासी है, वह समाप्त होकर के जीवन में खुशहाली आती है। एक सुख, शांति, आनंद, प्रेम की वर्षा उस प्यारे सर्वशक्तिवान परमात्मा से इन मरीजों पर होती है। उनके लिए हम भी मेडिटेशन करते हैं कि ऐसी बीमारी से वो विजय प्राप्त कर ले और अपने आप में कभी भी किसी भी प्रकार से पीछे न हटे, क्योंकि कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये तो हमारे डॉक्टर श्यामजी रावत जी बताते हैं और उसमें मदद करता है राज पॉजिटिव शक्ति। आज सभी 200 करीब कैंसर के मरीज आने वाले हैं और उनका यहाँ पर भोजन भी रखा हुआ है और हर वर्ष हम ऐसे कैंसर के मरीजों का सम्मान रखते हैं ताकि उनके अंदर और उमंग आ जाए कि हम आगे कैसे बढ़े और इस बीमारी को बुद्धि से ही निकाल दे कि कैंसर हमें है ही नहीं। ऐसा एक पॉजिटिव स्मरण के साथ दवाई लेते हैं तो सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं। ओम धन्यवाद। हमारे साथ में एक और कैंसर से जंग जीत चुकी पेशेंट खड़ी हैं, आइए उनसे भी उनके अनुभव को थोड़ा साझा करते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्कार जी। आपका नाम बता दीजिए और आपको कौन सा कैंसर था, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मेरा नाम लता गुप्ता है और मुझे कैंसर हुआ था 2020 में, जिस समय लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा था। तब तो खैर ट्रीटमेंट भी मेरा नहीं हो पा रहा था और कई जगह गई, मैं नागपुर गई, रायपुर गई, बॉम्बे गई,
लेकिन लॉकडाउन के कारण से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। मैंने हिम्मत नहीं लेकिन हारी, और एटलीस्ट चेकअप के 9 महीने बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ डॉक्टर श्याम जी रावत के अंदर में। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया, और मेरा ट्रीटमेंट कम से कम चला 1.5 साल 2 साल चला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैंसर पेशेंट के साथ में कि उसको अपना मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी भी। और तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, और तकलीफ़ें मुझे भी बहुत हुई, लेकिन मैं एक एक दिन उसको इस करके कि हाँ आज का दिन निकल गया है, अब एक दिन कम हो गया तकलीफ़ का, इस तरह से मैंने उसको समय को गुजारा। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर मेरे साथ ये रही कि मैंने कभी काम नहीं छोड़ा। मैं ब्यूटिशियन हूँ, मेरा पार्लर है, तो मैंने कभी काम नहीं छोड़ा। लॉकडाउन में कम से कम पार्लर जाके बैठती थी, कुछ नहीं है तो, और उसके बाद जैसे कीमो वगैरह भी चलती थी, मेरी रेडिएशन चलता था, तो साथ साथ में काम करती रही। तो कभी दिमाग पे हावी नहीं होने दिया मैंने कि मुझे ये बीमारी है। जबकि मेरी माँ भी इससे गुजरी है, मेरा भाई भी है, तो थोड़ा सा एक नॉलेज भी हो गया था। लेकिन सपोर्ट मुझे अपने रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, वेलविशर हैं, उनकी दुआएं और ऊपर वाले की कृपा से मुझे दिल्ली ठीक हो गई मैं, और सबसे अधिक सपोर्ट मुझे मिला श्याम जी रावत का। थैंक यू। 10 साल के बाद वो कुछ दिन गायब हुई, फिर आई, फिर बीमारी फैल चुकी थी उसकी दोबारा। तो उसने बोला डॉक्टर साहब हमारी बेटी की शादी हो गई, अब हम चिंता से मुक्त हो गए, अब मैं जाना चाहती हूँ। तो अब उसका संकल्प कैसा चलने लगा कि अब मुझे जाना है, तो बीमारी पुनः बढ़ने लगी। तो जैसा हम सोचेंगे शरीर वैसा कार्य करने लगता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आज के दिन से आपको कैंसर था मतलब भूतकाल हो गया। कोई भूतों को अपने पास रखता है? भूतों से सब लोग को डर लगता है। बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डर लगता अरे कभी कमर दर्द करने लगी, कभी पेट दर्द करने लगा, कभी कुछ करने लगा, कभी कुछ करने लगा। तो हमें एक दवाई अपने पास हमेशा रखनी है। वो दवाई सबको रोज सेवन करनी है सुबह उठने के बाद। वो दवाई है मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। सब लोग करेंगे सेवन इस गोली को। क्या बोलेंगे? मैं संपूर्ण। जब सुबह उठें, देखिए पहला संकल्प जो होता है हमारे मन का, वो संकल्प पावरफुल होता है, और वो संकल्प हमारे शरीर में ट्रेवल करता है, हमारे आसपास के वातावरण में ट्रेवल करता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता। तो पहला संकल्प मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, और अपनी डायरी बनाएं। जो जो आपके नेगेटिव संकल्प है उनको लिखें, क्या क्या नेगेटिव संकल्प हमारे अंदर आ रहे हैं और कैसे हम उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, उनके बारे में चिंतन करें। आप देखेंगे आप समाज में एक मिसाल बनेंगे। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में जिन्होंने कई बार अपना सब कुछ खोया और वो खड़े हुए। देखिए कोई किस्मत वाले हैं जिनको सब कुछ मिला, उनको कोई याद नहीं करता। जिन्होंने खोया है और वो लड़ने के बाद, टूटने के बाद खड़े हुए, उनको सब लोग याद करते हैं, योद्धा उनको बोला जाता है। तो आप लोग वो वॉरियर्स हैं, वो योद्धा हैं। तो आज के दिन हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में गेस्ट आप लोगों को बनाया है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा कि हमारे आए हुए अतिथियों का वो तिलक और पुष्प से स्वागत करें। इसके बाद जो आज का कार्यक्रम होने वाला है कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाला है, जिसमें कि आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव ही लेके जाएंगे। हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं उनके द्वारा जो आपको बातें बताई जाएंगी वो आप अपने जब मन में रखेंगे, जब चिंतन करेंगे, तो मुझे लगता है आगे का आपका भविष्य, क्योंकि जो समय चल रहा है ये स्वर्णिम युग है। मोदी बोलता है अभी अमृत काल चल रहा है, 2024 नया समय, नव वर्ष। जब राम मंदिर की भी आज प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भगवान राम भी आज हमारे बीच में है, तो ये नव जीवन को भी हमें चालू करना है। कैसे चालू करना है? संपूर्ण हमें स्वस्थ रूप में चालू करना है। तो मैं सभी का सम्मान आप लोगों के द्वारा करता हूं। सबसे पहले आप लोग अपने लिए करतल ध्वनि बजा के अपना स्वागत करें, और हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं वो आपको तिलक और पुष्प देके आपको स्वागत करेंगे। जो तिलक हम लगाते हैं, तिलक आध्यात्म निशानी होती कि मैं आत्मा हूं, मैं भ्रकुटी के बीच आत्मा हूं, और आत्मा का गुण रहता है, शरीर का गुण होता है, शरीर नश्वर है, शरीर का अंत होता है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। गीता में लिखा है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न आत्मा पैदा होती है न आत्मा मरती है। थैंक यू। तो मैं आत्मा
और फूल इसलिए दिए जाते हैं कि हम फूलों जैसे मुस्कुराते रहें और दुनिया में खुशबू फैलाते रहें। कभी कभी अपने आप को मुरझा फूल नहीं समझना। इस ब्राह्मण को कैंसर हुआ, बड़े बड़े योगी लोगों को कैंसर हुआ, बड़े बड़े महापुरुषों को बीमारी आई और बीमारी से वो ठीक हुए। मुझे लगता है आप उनसे ज्यादा बड़े योद्धा हैं, बड़े महापुरुष हैं कि आपने इतनी बड़ी लड़ाई को आसानी से लड़ा है। कार्यक्रम की भूमिका के बाद कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।